हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी मेरे प्यारे दोस्तों जुड़ जाइए और क्लास को एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी आपके भाई बहन, हमारे भाई बहन हैं कि जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। यदि आप पहली बार यहाँ पर क्लास में आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पीटीटी बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम से पहले आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी दोस्तों कि आप अब की बार 450 प्लस पार लेकर ही रहेंगे दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, और जिन्होंने भी इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट जानकारी और जो भी आपको डाउट होता है तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चनों का सवाल है जो कि जवाब है जो कि आप पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, 10,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ पर जुड़ चुके हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स है जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है, ठीक है ना, तो ताकि फिर बाद में आप डिस्टर्ब ना हो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। लक्ष्मी का समानार्थिक शब्द क्या होगा, बताइएगा। लक्ष्मी का समानार्थिक शब्द क्या होगा, आंसर बताइएगा, ठीक है ना। आंसर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। जल्दी से सभी को आंसर करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बताइएगा। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी रमा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, रमा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा। शुष्क का विलोम क्या होगा, आंसर दीजिएगा। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आर्द्र, निर्जीव, निष्क्रिय या फिर अज्ञात। तो ऑप्शन नंबर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, आर्द्र और शुष्क। क्या दोस्तों, विलोम शब्द हो जाएगा आर्द्र का शुष्क, शुष्क का आर्द्र दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अन्य मनस्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जो पूरी तरह बर्बाद हो गया हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। पंचानन, उर्वरा, ध्वस्त, खंडित, करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी दिया है, ध्वस्त। जो पूरी तरह बर्बाद हो गया उसको क्या कहेंगे दोस्तों, ध्वस्त हो गया। क्या दोस्तों, ये ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। गज भर की छाती होना का अर्थ क्या है। गौरव से भरा जाना, या फिर पीछे पड़ जाना, या फिर प्रिय वस्तु, या फिर किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय। करेक्ट आंसर बताइएगा। गज भर की छाती होना, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, गज भर की छाती होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, गौरव से भरा जाना, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आंसर देते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना अब आखिरी दिनों में, अंतिम 20 दिनों की तैयारी में,
तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम दिनों में अब यही आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है ना, जितने भी आपको मॉडल पेपर करवा रहा हूँ हिंदी के, जीके के, तो ये सारे के सारे आपके क्या दोस्तों एज इट इज़ छपने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या कीजिए दोस्तों, रेगुलर रूप से हमारे साथ में बने रहिए, ताकि आपको क्या हो दोस्तों, आपकी बार सिलेक्शन मिल सके 450 प्लस नंबर लेकर आकर। ठीक है ना, यदि आप 450 प्लस नंबर लेकर आ गए ना, तो वो आपकी मनचाही कॉलेज आपको मिलेगी। आप बोल रहे हो कि इसमें, तो इसमें ही मिलेगी, तो ना। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अन, अ, अनु, उक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए अन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों। बिल्कुल अन प्लस, बिल्कुल अन, अनेक बिल्कुल करेक्ट आंसर, अन प्लस एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयात शब्द में निर उपसर्ग लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा। आयात में निर उपसर्ग लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निर उपसर्ग लगाने पर आयात में तो आपका कौन सा बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, निर्यात बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। अमानवीय में, अमानवीयता में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। प्रत्यय आपका पीछे लगता है क्या दोस्तों, प्रत्यय आपका पीछे लगता है। ता आ रहा है क्या दोस्तों, पीछे ता आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, तय तो होने से रहा। ठीक है ना, ता आ रहा है तो ता ही होगा। आगे चलते हैं। इत प्रत्यय क्या दोस्तों, इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा। इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा। जल्दी से आंसर फरमाइए। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रचलन, प्रोत्साहन, प्रचलित, परिवर्तन। करेक्ट आंसर बताइए। इत प्रत्यय से कौन सा बना है बताइएगा। देखिए सीधा सीधा आपको पता चल रहा है, सभी के पीछे न आ रहा है और इसके पीछे तय आ रहा है, तो यहाँ पर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रचलित। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा दोस्तों। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे लाडलो, है ना। सभी को कमेंट करना है और क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए क्लास को शेयर किया करो ना। जितने विद्यार्थी रीजनिंग वाली क्लास में आते हो उतने के उतने ही यहाँ पर आएंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी होगी। और मैंने आपको क्या बोला था, हिंदी शिक्षण अभिरुचि को कम मत समझना दोस्तों। यही आपको पास करवाने वाली है, यही आपको सिलेक्शन देने वाली है। जीके के पीछे ज़्यादा भागोगे तो दोस्तों फेल हो जाओगे। ठीक है ना, सही सही बात आपको बता रहा हूँ, जो है बात। आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दे लेना, बस आपके नंबर आ जाएंगे दोस्तों। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है क्या दोस्तों। पीछे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। या तो ई आ सकता है या फिर आई आ सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर मुख्य क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आई क्या दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, आई प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंगल का पर्यायवाची है अरण्य,
अंशुमाली, अंबिका, शिवा। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंशुमाली तो किसका होता है? आपका सूर्य का होता है। अरण्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जंगल का पर्यायवाची है ना। चलिए आगे चलते हैं। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है बताइएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन हर बार आपको पूछे जाते हैं ना। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। अग्नि का पर्यायवाची है सुधा, पावक, मंदाकिनी, तनया। करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बताया है अग्नि का पावक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों? पावक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। उतार, उत्कर्ष, निकृष्ट और निम्नलिखित। उपयुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने डी बताया है, कौन सा दोस्तों? डी बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्य शब्द का विलोम शब्द बताइए। मुख्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। मालिन, वाचाल, भारी, शिष्ट। करेक्ट आंसर बताइए। मुख्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। वाचाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। क्या दोस्तों? जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको क्या कहते हैं बताइएगा दोस्तों। उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। अविश्वसनीय, अकाल्पनीय, या फिर अज्ञातवासी, या फिर अतिथि। करेक्ट आंसर बताइए। जिसके आने की निश्चित स्थिति न सॉरी तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहेंगे बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। क्या दोस्तों? जिसके आने की निश्चित तिथि न हो उसको कहेंगे अतिथि। क्या दोस्तों? अतिथि। क्या दोस्तों? तिथि नहीं उसकी तो। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। परमाणु, हरिश्चंद्र, जगदीश, या फिर उक्त कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों? स्वरों का मेल होता है। क्या दोस्तों? स्वरों का मेल होता है। और व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है। ठीक है ना। आंसर दीजिए यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु। क्या दोस्तों? परमाणु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रात दिन में कौन सा समास है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, या फिर द्विगु समास। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके बीच में योजक चिन्ह आ जाता है वो आपका कौन सा? द्वंद्व समास होगा। और वो भी आपको स्थिति भी देखनी पड़ेगी उसमें। ठीक है ना। ये तो क्या एक पहचानने का तरीका है कि जिसके बीच में योजक चिन्ह आ जाए वो आपका कौन सा? द्वंद्व समास होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। अब देखिए, अव्ययी भाव देखिए, अब माखन चोर है, माखन चोर के बीच में भी आपका
योजक चिन्ह आ चुका है, माता पिता के बीच में भी योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर ज़रूरी थोड़ी है कि आपका कौन सा होगा। बिल्कुल। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है ये आप बताइए। आजन्म बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। त्रिलोचन द्विगु समास, ये आपका यहाँ पर द्वंद्व समास। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधखिला। क्या दोस्तों, अधखिला बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अध उपसर्ग। क्या दोस्तों, अध उपसर्ग है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृत्युजय, क्या दोस्तों, मृत्युजय शब्द में कौन सा समास है बताइए जल्दी से। मृत्युजय शब्द में कौन सा समास है बताइएगा। मृत्युजय बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, बहुब्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। निस्संदेह, क्या दोस्तों, निस्संदेह, निस्संदेह का संधि विच्छेद होता है, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि हो जाएगी, नी प्लस संदेह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों। अर्ध विराम चिन्ह, आधा विराम चिन्ह कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। अर्ध विराम चिन्ह किसे कहते हैं बताइएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। शस्त्र का प्रयोग होता है। शस्त्र और अस्त्र के बारे में मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बता दिया है, तो शस्त्र और अस्त्र के बारे में आपको पता चल चुका होगा। और यहाँ पर आपको बताना है कि शस्त्र का प्रयोग किस समय होता है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथ में लेकर चलाए जाने वाले जो हथियार होते हैं उसे कहते हैं आपके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती के लिए लोकोक्ति प्रचलित है, कौन सी बताएगा दोस्तों। हथेली पर सरसों उगाना, हाथ कंगन को आरसी क्या, या फिर हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, हाथी का बोझ हाथी ही उठा सकता है। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओछे की प्रीत बालू की भीत का प्रचलित अर्थ क्या है बताइएगा दोस्तों। तुच्छ व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं निभ सकती, या फिर विपत्ति झेलने को तैयार नहीं, या फिर थोड़ी वस्तु से अधिक चाहने वाले की संतुष्टि नहीं होती, या फिर धोखा एक बार ही खाया जा सकता है बताइएगा।
करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओछे की प्रीत बालू की भीत, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुच्छ व्यक्तियों के साथ में मित्रता नहीं निभ सकती। आगे चलते हैं। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या है बताइएगा दोस्तों? बहुत अधिक अंतर, उदासीन हो जाना, नियम विरुद्ध कार्य करना, साफ इनकार करना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नियम विरुद्ध कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा? कौन सा शब्द शुद्ध है? द्वंद्व कैसे लिखा जाता है बताइएगा दोस्तों? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व कैसे लिखा जाता है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा? कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों? क्यों नहीं सुन रहे हो, बहरे हो क्या? क्या बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे? या फिर सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या? बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे? आंसर बताइएगा कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे लाडलों। आगे देखिए, दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा? दीक्षा प्लस अनंत, दीक्षा प्लस अंत, दीक्षा प्लस अंत, या फिर दीक्षा प्लस अंत। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीक्षा प्लस अंत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा? कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 30 क्वेश्चन किए। इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए अपनी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप बिल्कुल नए हो, मतलब कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप ये सारी की सारी क्लासों की प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। और रेगुलर रूप से ये क्लासें आप लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ टाइम पता चल सके और आप क्लास ले सको। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।